इस वीडियो में हम बात करेंगे रिबटल एविडेंस की कि रिबटल एविडेंस कोर्ट के अंदर कब दिया जाता है, इसका मतलब होता क्या है। सबसे पहले रिबटल का मतलब समझ लीजिए कि रिबट का मतलब होता है किसी की बात को काटना। तो रिबटल एविडेंस कब होता है कोर्ट में? जो सिविल केसेस होते हैं, सिविल मैटर होते हैं, सिविल सूट होते हैं, उसमें पहले प्लेंटिफ एक दावा लगाता है, उसके बाद जवाबी दावा आता है डिफेंडेंट की तरफ से जिसके खिलाफ़ केस हुआ है, फिर इशू फ्रेम होते हैं, उसके बाद एविडेंस होती है। देखिए, सबसे पहले तो जो दावा लगाया गया है उसका जब रिटन स्टेटमेंट दी जाती है डिफेंडेंट की तरफ से, जो जवाबी दावा आता है, तो अगर रिटन स्टेटमेंट के अंदर जो रिटन स्टेटमेंट है जिसको जवाबी दावा भी बोला जाता है, डिफेंडेंट की तरफ से कोई ऐसा फैक्ट बता दिया जाए अपने जवाबी दावे में जिसका ज़िक्र प्लेंटिफ ने नहीं किया, हालांकि कोई नया फैक्ट बता दे जवाबी दावा में डिफेंडेंट, हालांकि वो केस से कंसर्न है लेकिन केस से कुछ हटके है, तब जो है, और उसके बाद जब एविडेंस होती है, प्लेंटिव एविडेंस, उसके बाद डिफेंडेंट की एविडेंस होती है, दोनों को एविडेंस का मौका मिलता है। एविडेंस के अंदर डिफेंडेंट के द्वारा कोई ऐसी गवाही करवा दी जाए, कोई नया फैक्ट जो है कोर्ट के सामने उजागर कर दिया जाए, हालांकि वो केस से रिलेटेड ही हो, लेकिन उस फैक्ट को पहले प्लेंटिफ के द्वारा, जिसने केस लगाया है, उसके द्वारा ना बताया गया हो, केस से कंसर्न हो, तो डिफेंडेंट के द्वारा उस नए फैक्ट पर, अलग फैक्ट पर एविडेंस करवा दी जाए, तब क्या होता है, प्लेंटिफ को एक मौका दिया जाता है रिबटल एविडेंस का, कि उसके एविडेंस को काटने का मौका दिया जाता है। तो जो रिबटल एविडेंस होता है वो हमेशा डिफेंडेंट के एविडेंस होने के बाद होता है, और रिबटल एविडेंस में हमेशा सिर्फ और सिर्फ प्लेंटिफ को मौका दिया जाता है। रिबटल एविडेंस में सबसे पहले मैं ये बता देता हूँ कि आप क्या नहीं दे सकते हैं। रिबटल एविडेंस में आप कुछ नए तौर पर गवाही नहीं दे सकते हैं। अगर आपकी कोई डॉक्यूमेंट्स रह गए हैं देने से या कोई गवाही रह गई है देने से, वो आप पेश नहीं कर पाएंगे। रिबटल एविडेंस सिर्फ उसके लिए होता है जब कोई नया फैक्ट, कोई न्यू फैक्ट आ जाए डिफेंडेंट की गवाही में। अगर डिफेंडेंट अपनी गवाही में कोई नया फैक्ट उजागर कर दे जो कि केस से कंसर्न है लेकिन पहले उसके बारे में बात ना की गई हो, तो उसकी एविडेंस को काटने के लिए रिबटल एविडेंस होता है। सिर्फ रिबटल एविडेंस हमेशा प्लेंटिफ के द्वारा ही दिया जाता है, और अगर आप चाहें तो इसमें आप गवाही भी दे, किसी की स्टेटमेंट भी करवा सकते हैं, या आप रिटन तौर पर कोई डॉक्यूमेंट भी दे सकते हैं रिबटल एविडेंस। तो जो रिबटल एविडेंस होता है वो हमेशा प्लेंटिफ और डिफेंडेंट एविडेंस के बाद होता है, और रिबटल एविडेंस होने के बाद जो केस है वो फाइनल आर्गूमेंट्स पर चला जाता है। तो मेनली रिबटल एविडेंस कब होता है? जब डिफेंडेंट अपनी गवाही के अंदर कोई ऐसा नया फैक्ट दे दे, कोई नया एविडेंस करवा दे, कोई नई स्टेटमेंट दे दे, कोई नया डॉक्यूमेंट्स पेश कर दे जो जिसका कि ज़िक्र पहले ना किया गया हो, जिसका ज़िक्र प्लेंटिफ ने अपने दावे में भी ना किया गया हो और प्लेंटिफ ने अपने एविडेंस में भी ना किया हो। तो उसकी गवाही को काटने के लिए कोर्ट के द्वारा प्लेंटिफ को एक मौका दिया जाता है रिबटल एविडेंस देने का। मतलब उस प्लेंटिफ के नए फैक्ट को काटने के लिए उसको मौका दिया जाता है, प्लेंटिफ को, रिबटल एविडेंस। उसके बाद फाइनल आर्गूमेंट्स पे केस चला जाता है। रिबटल एविडेंस के लिए जो सीपीसी के अंदर 18 रूल 3 सीपीसी के अंदर रिबटल एविडेंस के बारे में बताया गया है, और हमेशा ये प्लेंटिफ के द्वारा ही दिया जाता है। रिबटल एविडेंस में डिफेंडेंट को कुछ भी मौका नहीं दिया जाता। डिफेंडेंट के पास सिर्फ एक ही मौका होता है डिफेंडेंट एविडेंस में। रिबटल एविडेंस हमेशा सिर्फ और सिर्फ प्लेंटिफ एविडेंस के लिए ही होता है, और रिबटल एविडेंस एक भी हो सकता है, दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं। वो फैक्ट पे डिपेंड करता है कि कितने फैक्ट हैं डिफेंडेंट के द्वारा, कितने फैक्ट अपनी एविडेंस में दिए गए हैं, जो नए फैक्ट हैं, जो एक्स्ट्रा फैक्ट हैं, हालांकि वो केस से कंसर्न हैं। तो उम्मीद करता हूँ क्लियर हो गया होगा। कोई कन्फ्यूजन रह गई हो तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और जाने से पहले चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर कानून से रिलेटेड वीडियोस को इतने सिंपल तरीके से बनाया जाता है जो कि आसानी से आपको समझ में आ सके। तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। शुक्रिया।